स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज 34वां दिन है। 33 क्लास हो चुका है। 60 क्लास में हम बोले हैं कि सारा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो जो लोग 1 से लेकर 33 तक नहीं देखे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सारे लेक्चर्स प्राप्त कर लें, सारे क्लास का लिंक प्राप्त कर लें, या प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल सकता है। एक और बात बताना चाहेंगे कि प्लेलिस्ट में ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चल रहा है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव सीरीज भी देख सकते हैं। और हम पूरे 100% विश्वास के साथ कहते हैं कि किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का जो मेरा वीडियो है उसको आप देख लेंगे तो उसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इतना सारा कॉन्सेप्ट, ट्रिक और पढ़ाने का अलग तरीका है मेरा। तो आप उसको देखे होंगे, जानते होंगे। तो कभी भी मेरे वीडियो को देखिएगा तो पूरे कॉन्सेप्ट को लिखने का प्रयास कीजिए कॉपी में, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे ना आप तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग इसमें इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास करने वाले हैं। इंटीग्रेशन चल रहा था, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है इंटीग्रेशन की। तो लास्ट क्लास में आज का पहला सवाल क्या है, देखिए उसे आपको बताते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन करना है 0 to π/2। ठीक है, इसके पहले डिफरेंट इंटीग्रेशन हम पढ़ाए थे। अब cos x बाई sin x प्लस cos x dx। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं आपसे। ये रूट में हो सकता है, सबके ऊपर पावर भी कुछ हो सकता है, डिफरेंट टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। लेकिन किसी तरह से पूछे, कॉन्सेप्ट एक बार आपको सिखा देंगे ना हम, सारा काम आसान हो जाएगा। आइए यहाँ पे देखा जाए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पहले हम कहना चाहेंगे, तो यहाँ देखिए लिखेंगे लेट, तरीका देखिए, तरीका ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x बाई sin x प्लस cos x। इसको क्या मान लिया हमने, I मान लिया। ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं ना हम लोग, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट मान लिया। अब एक लॉजिक है यहाँ, समझने को सकता है आपको, बड़ा प्यार से समझिएगा इसे, कि डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी होता है 0 से a और fx रहेगा, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to a fa माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये तरीका है लिखने का, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है। a में से x को घटा के लिखेंगे। तो सेम कंडीशन क्या है, यहाँ भी दिख रहा है, देखिए यहाँ भी दिख रहा है। पहले इसको ना सब्जेक्टिव तौर पे बता रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेक्निक बताएंगे, मज़ा आ जाएगा कसम से, है ना। और आप लोग क्लास मेरा देखते हैं, बहुत जगह से आप लोग जुड़ रहे हैं हमसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और एक और बड़ी बात यह है कि आप लोग सभी लोग कोऑपरेशन बहुत कर रहे हैं, मेरा कोऑपरेटिव माइंड के हो गए हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार का असर तो पड़ेगा। सब लोग शेयर कर रहे हैं वीडियोज़ को, दोस्तों में को बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, तो अब इसको 1 मान लिया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हम लोग 0 से π/2 लिखना छोड़ देंगे? नहीं, ये तो रहेगा π/2 माइनस एक्स, मतलब ये हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स। चलिए π/2 माइनस एक्स बाई साइन, वही चीज़ क्या, π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स। ये हो गया, समझ गए बात को बढ़िया से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि 0 से π/2 हमने कर दिया। अब ये cos किस में बदलेगा, cos बदलेगा साइन में, sin x बाई साइन बदलेगा cos में, cos x प्लस cos बदलेगा साइन में dx। इसको 2 मान लीजिए।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम मैंने से 1 + 2, 1 + 2 से 1 और 2 को आपस में ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर। तो देखिए i + i कितना होगा, 2i हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो लिमिट क्या है, लिमिट सेम है कि नहीं, 0 से π/2, 0 से π/2 है, तो लिमिट रह जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे sin x + cos x चाहे cos x + sin x, sin x + cos x चाहे cos x + sin x, बात बराबर है। तो नीचे एलसीएम से में ऊपर क्या हो जाएगा, cos x + sin x हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin x + cos x चाहे cos x + sin x, लिख सकते हैं, है ना, बाई sin x + cos x dx। ऊपर नीचे क्या हो गया बुआ, ऊपर नीचे क्या हो गया, ऊपर नीचे आपका सेम हो गया, कट जाएगा ना। तो कट जाएगा तो क्या मिलेगा, थोड़ा देखिए यहाँ पे 2i = ये तो 1 बच गया ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x लिख देंगे यहाँ पे और 0 से π/2 लिखेंगे। मतलब 2i बराबर क्या होगा, रखिए π/2 यहाँ पे, π/2 - 0, क्लियर। तो मतलब यहाँ से i बराबर क्या हो गया, तो π/2 बच गया, 2 दूना 4, i बराबर π/4, ये π/4 हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, π/ कितना है, 4 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से बना लेंगे, है ना। बहुत ही बढ़िया से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बता दिए। इस टाइप की और बात समझिए, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा से इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम बाद में मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे आइए, देखिए 0 से π/2 रहे, ठीक है ना। यहाँ पे sin के पावर x बाई cos के, sin के पावर nx, यहाँ पे cos के पावर nx, sin के पावर nx, ऐसे हो, है ना। ये फॉर्मेट हो, अच्छा ये फॉर्मेट हो, 0 से π/2 और cos के पावर nx कर दिया जाए बाई cos के पावर nx प्लस nx dx। ये दोनों फॉर्मेट में कोई भी फॉर्मेट हो, ठीक है ना। इसका आंसर हमेशा आएगा π/4। क्या आंसर आएगा, π/4 आएगा। क्या आएगा, π/4 आएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। बात समझ गए ना। इसका और भी काफ़ी हाई लेवल, हाई प्रोफाइल मतलब कह सकते हैं, क्या थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का एक ट्रिक और होता है कि A to B रहेगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं चर्चा किए हैं हम। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि रूट अंडर, कोई क्या पूछेगा एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बाई रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x ऐसे dx। इसका क्या होगा वैल्यू, आंख मूंद कर π/4 डाल दीजिएगा। समझ रहे ना बात को। बहुत ही आसान है क्वेश्चन को सोल्व करना, और आपको क्रैश कोर्स में इस ढंग से हम मैनेज किए हैं, क्वेश्चन डाले हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, तैयारी कराए हैं कि आप लोग बढ़िया से सब कुछ समझ गए होंगे। राइट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबको हम बताना चाहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप पे, मतलब हवड़ाने की बात एक सेकंड भी आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है 0 से 1 और कह रहे कि x × 1 - x का होल पावर 5 dx, है ना। ये तो कैसे करेंगे, सवाल है कैसे करेंगे, यहाँ समझिए। सॉल्यूशन देखिए, लिखेंगे लेट i = 0 से 1 x × 1 - x के पावर 5 dx। फिर वहीं a में से x घटने वाली बात आ गई,
तो ये पूरा x पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 से 1 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का पूरा का पावर 5, मतलब ये पूरा x पड़ गए। तो 1 माइनस क्या होगा, इतना होगा, कर दिया हमने dx, ठीक है। I बराबर क्या होगा 0 to 1 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कट जाएगा, x बचेगा यहाँ पर सीधे, तो x के पावर 5 पाएगा dx। चलिए सोल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा 0 to 1 x का पावर 5 माइनस x के पावर 6, ऐसे होगा dx। चलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 6/6 माइनस x के पावर 7/7, और रख देंगे क्या हम लोग 0 to 1। बस यहाँ से क्या मिलने वाला है हम लोगों को, एक बार अपर लिमिट 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 के पावर 6 1/6 1/7 माइनस 0, तो 7 एकम 7 माइनस 6/6 7 42, कितना गया 1/42। 1/42 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, 1/42 क्या हो गया आंसर हो गया। समझ रहे ना बात को। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो क्वेश्चन डर के भाग जाएगा, क्वेश्चन डरेगा, आप नहीं डरिएगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको बताना चाहते हैं हम, इसका सलूशन कर सकते हैं आप लोग, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सिखाएगा आपको, उसी कॉन्सेप्ट को सीखकर काम करना है, ठीक है। देखिए जब भी ऐसा रहे ना तो क्या कीजिएगा, आप इसको 0 के बराबर पुट कीजिएगा, x + 1 = 0। तो यहाँ से x का मान क्या मिल गया -1 मिल गया। अब देखना है कि -1 जो है -2 से लेकर 2 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे हम लोग, कैसे, तो -2 से लेकर -1 तक है ना, और x + 1 का मॉड dx है ना, सुनिए ध्यान से। उसके बाद प्लस, फिर लिखेंगे -1 यहाँ पे, और यहाँ लिख देंगे 2 x + 1 का मॉड dx। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात क्या है उसको समझिए बढ़िया से। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझिए कि -2 से -1 के बीच कोई भी मान रखेंगे इसमें ना, इसमें तो इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि देखिए मॉड x का मान क्या होता है, मॉड x का मान होता है ±x, है ना। किसी भी रियल नंबर के लिए मॉड का मान तो पॉजिटिव होता है, बट थोड़ा देर मॉड हटा के सोचिए, तो x के स्थान पे -2 से और -1 के बीच रखेंगे तो क्या आएगा, -2 से -1 के बीच क्या आएगा, -2 से -1 के बीच अगर रखते हैं हम यहाँ पे कोई वैल्यू, इसमें x का कोई मान रखते हैं इसमें, तो क्या आएगा, निगेटिव मान देगा। क्या आएगा, निगेटिव मान आएगा उसका। चलिए, तो यहाँ पे समझिए, इसको लिखेंगे हम लोग -2 से -1 -x + 1 dx प्लस -1 से 2, और देखिए इसके बीच रखेंगे कोई मान तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो x + 1 का पॉजिटिव पार्ट लेंगे dx। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन समझते हैं ना, सिंपल सा इंटीग्रेशन करने वाले हैं यहाँ पे, कैसे, चलिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा बाहर, तो x + 1 का स्क्वायर बाई 2, उसके बाद देखिए यहाँ पे -2 से -1 प्लस, इसका कितना होगा, x + 1 का स्क्वायर बाई 2, और क्या हो जाएगा -1 से लेकर 2 तक, ऐसे रखेंगे। सिंपल तरीका से देखिए, बताइए क्या होगा। सब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा तेज बनने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। रखिए यहाँ पे माइनस तो है, -1 रखिए, जैसे -1 रखेगा पूरा 0 हो जाएगा, 0/2 0, तो 0 -2 रखेंगे तो क्या होगा, -2 + 1 क्या होगा, -2 + 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 प्लस, इसमें आ जाइए 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 1 3,
3 का स्क्वायर बटा 2, 3 का स्क्वायर बटा 2 कितना होगा 9 बटा 2, और फिर माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए क्या होगा, ई क्या होगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1/2 प्लस 9 बटा 2, तो 9 एक 10 बटा 2, 10 बटा 2 कितना होता है 5 होता है। तो इसका क्लियर आंसर कितना हो गया, इसका क्लियर आंसर हो गया 5। क्लियर, इसका क्लियर आंसर क्या हो गया 5 हो गया। एक बार और चेक करते हैं हम, ठीक है ना, एक बार और चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसको रखेंगे क्या 0 के बराबर -1 आ गया, ठीक है, -2 से -1 रखा, ठीक है, क्लियर, बात समझ गए ना। अब देखिए तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 0 से लेकर कितना दे रहा है 8 दिया है, और फिर कह रहा है 0 से 8 के बाद दे रहा है यहाँ पे mod x - 5 dx ये दिया गया है। तो x - 5 का dx दिया है मॉड करके। सुनिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो x का मान 5 मिलेगा, तो क्या मिलेगा 0 to 5, ये रफ में करते हैं हम लोग, x - 5 का मॉड dx प्लस क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ हो जाएगा 5 to 8 x - 5 dx। अब सिंपल बात समझिए, एक बार क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक बार क्या करेंगे देखिए कि एक बार इसमें मॉड को भूलकर 0 से 5 के बीच कोई मान रखिए। सिंपल बात है, 5 से छोटा रखेंगे तो क्या होगा माइनस में आंसर आएगा, 4 - 5 - 1, तो ये टूट जाएगा इस इंटरवल में, किसमें माइनस में, तो -x - 5 dx प्लस 5 से 8, और ये क्या जाएगा x - 5 पे प्लस में टूटेगा, क्योंकि रख के देख लीजिए आप, कोई मान रखिए 5 से 8 के बीच इसमें प्लस में आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे माइनस तो बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x - 5 का स्क्वायर कर देंगे बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक 0 से 5 तक, प्लस फिर ऐसा ही होगा यहाँ पे बाई 2, कहाँ से कहाँ तक 5 से 8 तक ऐसे। अब सुन लीजिए -5 रखिए, इसमें 0 आ जाएगा, तो 0 -0 रखिए यहाँ पे, तो 25 बटा 2 कितना होगा 25 बटा 2, प्लस इसमें आइए 8 रखिए, तो 8 घटाओ 5 3 9 बटा 2, 5 रखिए 0। तो अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोगों को, ऐड करना है। तो ये कितना हो गया देखिए, ये कितना हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा 25 बटा 2 प्लस 9/2, तो 25 और 9 कितना होता है 34 होता है, 34 बटा 2 कितना होगा 17 हो जाएगा। आंसर कितना मिलेगा हमको 17 मिलेगा। तो आप बात समझ गए ना कि ऐसे मॉडुलस वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन, राइट। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस समझने की आपको ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, आगे यहाँ पे और भी कुछ प्यारा सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के साथ में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन कहाँ से, तो -π/2 से लेकर π/2 तक sin के पावर 7x dx, ऐसे आराम से हम लोग समझिए बढ़िया से इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे होगा। इस क्वेश्चन के लिए 2 कॉन्सेप्ट समझने वाले हम लोग, समझिए बढ़िया से, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही पता रहे आपको। तो समझने लिखेंगे हम लोग ऑड फंक्शन, ऑड
एंड इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, विषम एवं सम फलन, सम एवं विषम फलन भी खा सकते हैं। चलिए सिंपल बात समझिए, लॉजिक क्या है दो का। फंक्शन एफ एक्स है कोई, ठीक है ना, इसमें लगाया माइनस हमने, अगर क्या हो माइनस बाहर निकल जाए तो ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन। कोई फंक्शन एफ एक्स है उसमें लगा दिया माइनस, तो क्या हो गया एफ एक्स हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, मतलब माइनस डाला तो प्लस निकला, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इवन है वो। अगर माइनस डाला माइनस बाहर निकल गया तो क्या हो गया ऑड फंक्शन है वो। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे, मान लीजिए दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन क्यू एक्स, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन क्यू माइनस एक्स। तो क्या होगा यहाँ देखिएगा, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन क्यू एक्स। अब ये क्या हो गया माइनस, अभी किस क्या है ये आपका एफ एक्स के बराबर, तो माइनस एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स हो गया ये, तो माइनस एफ एक्स आ गया, माइनस डाला माइनस बाहर निकला, इसलिए ये ऑड फंक्शन है। इवन ऑड समझ में आ गया। अब इवन ऑड के कॉन्सेप्ट पे, इसके लॉजिक पे देखिए क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए अगर माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन करना हो किसी फंक्शन का है ना, तो इसका दूगो मान होगा, कै गो मान होगा दूगो, जीरो भी हो सकता है और ये टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स भी हो सकता है। मतलब इस कंडीशन में ला के इंटीग्रेशन करेंगे, इस कंडीशन में ला के इंटीग्रेशन करेंगे कब, ऑड की बात हो तब, जब ऑड फंक्शन की बात हो तो जीरो होगा डायरेक्ट, और इवन की बात हो तो ये लॉजिक अप्लाई होगा। क्लियर। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये बॉक्स वाला जो बात दिख रहा है, ये बॉक्स वाला बात जो है ना, ये लॉजिकल बात है, समझने की कोशिश करनी चाहिए आपको। समझ रहे ना, ये लॉजिकल बात है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए इसी पर सारा काम होने वाला है। अब ये बताना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर। ठीक है। लिखिएगा सॉल्यूशन, i इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन 7x dx। समझ रहे हैं ना, यह हो गया। समझिए बात को अच्छा से। अब यहाँ पे क्या है कि हमको इसको एफ एक्स मानना है। लेट एफ एक्स बराबर साइन 7x, तो इसलिए एफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा साइन 7 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन 7x। तो देखिए क्या है यहाँ पे, माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो फंक्शन में माइनस इनपुट रखा और आउटपुट में माइनस लग गया, ये आ गया। तो यहाँ कौन सा फंक्शन मिला लिख देंगे, इसलिए एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, ऑड हो जाएगा। क्या होगा, ऑड हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो देयरफॉर आई बराबर 0 आंसर हो गया। वैसा ही अगर मान लीजिए दिया है माइनस पाई से पाई साइन 9x dx, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यू साइन क्यू एक्स dx, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी 0 होगा। दोनों का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये सब भी ऑड फंक्शन कैटेगरी में आ जाएगा। अब बात समझ रहे ना, ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसे फोर्स ज़्यादा कर रहे हैं हम। घबराइएगा तो कुछ नहीं होगा। तो सब चीज़ें जो है ना नहीं समझेंगे आप ना, नहीं समझेंगे आप
तो हो जाएगी आपको प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, उसको बनाकर आपका मतलब कंसेप्ट जो है वो काफ़ी क्लियर होगा। ठीक है ना, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए हम क्या लेते हैं ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। राइट, आगे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए तब जाकर काम चलेगा। राइट, कुछ लिखिएगा रिजल्ट, यहाँ देखिए रिजल्ट देखिए। देखिए 0 to π/2 log cos x dx बराबर 0 to π/, या I बराबर π/2 log sin x dx। इन दोनों का आंसर कितना होता है तो -π/2 log 2। इस बात को याद रखिएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आ जाएगा 0 से π/2 log tan x dx है ना, या ऑब्जेक्टिव में काम करेगा सर 0 से π/2। ठीक है, log cot x dx, इन दोनों का आंसर होगा 0। तो ये सब चीज़ें जो है ना, 2 गो इसमें 2 गो इसमें, 4 गो लॉजिक आपको दिया हमने। ये चारों लॉजिक में क्या है, चार लॉजिक में क्या है, आपको ये काम करना है, देखना है, दिमाग में फिक्स करना है, ताकि आपको कभी दिक्कत कोई ना हो और आसानी से आप आराम से प्यार से सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। एक क्वेश्चन इस लॉजिक के बेस पर देते हैं हम, जो आपको काफ़ी हार्ड तरीके से बनाया हुआ दूसरे किताब में, लेकिन इसमें आपको काफ़ी आसान बना के हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन अब क्या दिया है, 0 to कितना, थोड़ा सा प्लेटन दीजिए, 0 to π/2, 0 to π/2 log 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। अब देखना है, बहुत सारे बच्चों को काफ़ी हार्ड लगेगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आई मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, जीरो से π/2 रहने दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं किया। 2 log sin x भी लिख दिया हमने, माइनस log, और sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, ये हो गया। सबसे बड़ी बात ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, 0 से π/2 2 log sin x माइनस, देखिए सब क्या है, लॉग के आगे है, लॉग के आगे है और गुना में है, किस में है, लॉग के आगे है और गुना में है, तो क्या होगा, लॉग के आगे रहेगा और गुना में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जोड़ में हो जाएगा। लेकिन माइनस जा रहा है पीछे से, तो क्या कर देगा, सबको लगा देगा माइनस में, तो log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x, है ना। इतना लंबा देख कर डर गया होगा बच्चा, डरते क्यों हैं आप, इसमें कुछ है क्या, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए
0 से पाई बाई 2, 2 गो लॉग साइन एक्स माइनस 1 गो लॉग साइन एक्स, क्या होगा तो लॉग साइन एक्स रहेगा, ठीक है, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग 2, अलग कर दिया हमने, कॉस एक्स को लेके यहाँ कर दिया है ना, ऐसे है dx। अब जरा अलग अलग कर लेंगे हम लोग, भारी तो दिख रहा था लेकिन भारी नहीं ना है। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स है ना dx माइनस 0 से पाई बाई 2 है ना लॉग cos x dx माइनस log 2 dx 0 से पाई बाई 2। चलिए इसका मान कितना होता है, इसका मान भी होता है माइनस, देखिए क्या बताए थे इसका मान, समझिए यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स, क्या बताए हैं माइनस पाई बाई 2 log 2 बताए हैं। सुनिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये बताए हैं कॉस भी रहेगा तो वहीं होगा, तो मतलब दोनों चीज़ तो सेम है, यहाँ पे तो कट जाएगा, यहाँ पे कट गया, क्लियर बात है, एक लाइन में क्लियर कर दिया हम। और यहाँ पे क्या होगा माइनस dx, देखिए log 2 तो बाहर हो जाएगा, और x का कितना dx कितना x, तो 0 से लेकर कितना पाई बाई 2, तो अब क्या हो जाएगा माइनस लॉग, रखेंगे यहाँ पे 0 पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो क्या होगा माइनस लॉग 2 है, सॉरी 2 है यहाँ पे, लॉग 2 गुने पाई बाई 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, नहीं दिख रहा तो समझ जाइए यहाँ पे आंसर क्या लिखे हैं हम, माइनस लॉग 2 गुने क्या पाई बाई 2, इसको आगे बढ़ा देंगे तो माइनस पाई बाई 2 लॉग, देखिए माइनस हटा देंगे तो क्या होगा, माइनस जाके पावर हो जाएगा 2 के, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा शानदार आंसर। तो इस तरीके से क्या होने वाला है, बड़े प्यार से हम लोग इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक रहा, और इंटीग्रेशन में ही बहुत टाइम लिए हैं हम क्वेश्चन कराने में, नहीं तो जिस तरह से मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इन्वर्स, डिफरेंशियल ये सब निकला, वैसे लगा होगा आपको कि बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और हमने टाइम भी बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग किया है। कारण ये है कि होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहे थे आप लोग, बहुत लंबा चौड़ा टाइम दिया बीच में आपको, और आप लोग थोड़ा सा इधर उधर के काम में बिजी थे, मैच वैच के चक्कर में। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास है, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन को समझिए क्या करना है आपको कुछ बात बताते हैं कि बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है इंटीग्रेशन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चों को जब क्वेश्चन मिलता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि सर इस क्वेश्चन को किस तरीक़े से बनाएं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को आप 1-2 मेथड से बना सकते हैं, 3 मेथड से बना सकते हैं, तीनों मेथड वहाँ पर अप्लीकेबल होता है। तो उस केस में बहुत सारे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा मेथड अप्लाई करें हम। उनके लिए कहना चाहेंगे कि आप कुछ मत कीजिए, NCERT बुक है ना, उसको देखिए, और 7.1 से लेकर 7.11 तक सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते चलिए, ठीक है। जो बन जाए उसको मत बनाइए, इस पर डाउट हो बनाइए बार बार। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि 7.1 से 7.11 तक आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार। इससे ये पता चलेगा कि इस टाइप पे क्वेश्चन जब आएगा ना, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। नहीं तो तेज बनिएगा ना कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छा सा IQ लेवल मेरा है, सोच लेते हैं, तो एग्जाम में ये अप्लाई करिए कन्फ्यूज होकर कोई गलत मेथड अप्लाई कर दीजिएगा और फंस जाइएगा बीच में। एग्जाम में नंबर चाहिए। इस क्रैश कोर्स का मेन व्यू क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक नंबर गेन करना। तो नंबर गेन कब होगा, जब प्रैक्टिस होगा। तो सो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग। सभी चीज़ों से प्रैक्टिस क्या है, अदर चीज़ों से प्रैक्टिस क्या है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन के बाद जो 8वां चैप्टर है एरिया, उसको हम इसे मतलब बैक कर रहे हैं, मतलब ड्रॉप कर रहे हैं उसको, क्योंकि सब चीज़ क्रैश कोर्स में पढ़ाएंगे तो फिर मेन कोर्स का क्या अर्थ है।
उससे क्वेश्चन आपको मतलब कि मिल जाएगा एग्ज़ाम में। तो अदरवाइज में आएगा, माने और में का क्या आएगा। और उसके लिए अगर चाहते हैं कि डीपली पढ़ें तो उसका भी हम लेक्चर अभी माने कराने वाले हैं। वन शॉट लेक्चर आने वाला है, उसमें आगे जुड़िए आप, तो देखिए उसको, वहाँ से कॉन्सेप्ट लिख कर देखिएगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्वेश्चन लंबा लंबा आता है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ाना टफ काम है। तो इसके बाद पढ़ाने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3-4 चीज़ें पढ़ाएंगे, 3-4 क्लास उसमें लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा तो कैलकुलस की कहानी खत्म हो जाएगी। तब वेक्टर, 3D, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, LPP, सब चीज़ें क्लियर कराएंगे आपको। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। शेयर करना नहीं भूलना है, जो शेयर नहीं करेगा ना, समझिए बहुत पाप लगेगा।